देखते हैं तो पार्ट 4 वीडियो जो है ना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात समझ पा रहे ना? तो पार्ट 4 वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न जनरेट होने वाला है हम लोग का। बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग आज पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल से ऑब्जेक्टिव तो प्रश्न पूछा ही जाता है और 2 नंबर का भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच स्केल क्या है। बात समझ पाए ना? चलिए हम लोग बात करते हैं कि पीएच स्केल है क्या। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीएच का मतलब। तो पी का मतलब पावर होगा और एच का मतलब हाइड्रोजन होगा। बात समझ पा रहे हो? तो पीएच का मतलब पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन है कि इसको बोलते हैं हिंदी में हाइड्रोजन आयन की शक्ति बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो पीएच का मतलब होता है पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की शक्ति बोलते हैं। ठीक है। आखिर इसका खोज किसी ने किसी तो किया होगा। तो आखिर इसका खोज किसने किया था? तो उसका नाम है सोरेनसन किया था। बात समझ पा रहे हो? आखिर इसका खोज किया ही क्यों गया? सोरेनसन किया था। आखिर पीएच स्केल का खोज किया ही क्यों गया होगा? बात समझ पा रहे ना? फिर पीएच स्केल का खोज सोरेनसन पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया ही क्यों? देखिए हम आपको बताते हैं। जो जिसमें कोई भी वस्तु है तो अगर हमको पता करना है कि वो अम्ल है कि क्षार है, तो उसको जनरली हम लोग ना सूचक के माध्यम से पता कर लेंगे। लिटमस पत्र वगैरह के माध्यम से हम लोग पता कर लेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। जैसे कि अगर अम्ल होगा तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और क्षार होगा तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो हम लोगों को वहां तो ठीक तक था, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम लोग केवल चेक के आधार पर अगर हम लोग उसको टेस्ट करना प्रारंभ कर दे तो क्या हमारे शरीर को क्षति हो सकता है ना? जैसे हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि पीएच स्केल का भी काम है अम्ल क्षार और लवण को ही बताना, और सूचक का भी काम है अम्ल क्षार लवण को बताना। लेकिन पीएच स्केल जो है वो उसका क्या बताता है? पीएच स्केल अम्ल को उसका कैपेसिटी बताता है कि ये अम्ल कितना डेंजरस होगा, ये अम्ल कितना नॉर्मल होगा। क्या हम इसको डायरेक्टली उपयोग में ला सकते हैं कि डायरेक्टली उपयोग में नहीं ला सकते? इसीलिए सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था। देखिए पीएच स्केल भी वही काम करेगा जो लिटमस पत्र काम करेगा, लेकिन उसके अलावा एक थोड़ा सा एडवांस काम पीएच स्केल यही करता है कि पीएच स्केल हम लोगों को और सरलता से बता देता है कि कौन पदार्थ कितना मतलब खाटा, मतलब उसका कैपेसिटी मतलब पावर कितना ज्यादा है। तो अगर नॉर्मल होगा तो जैसे कहने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु का पीएच वैल्यू 6.4 होगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु का पीएच वैल्यू अगर हम 2.4 देते तो क्या यूज कर सकते हैं डायरेक्टली? वो हमें शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाएगा, इसीलिए इसका विकास किया गया। शायद आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए आगे चल देखिए। सबसे पहली बात पीएच का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की शक्ति हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पीएच स्केल का विकास किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। और सोरेनसन ने बताया था कि सबसे पहली बात पीएच स्केल है क्या, वो तो हम आपको बता दें। देखिए पीएच स्केल एक प्रकार का ऐसा पैमाना है जिससे किसी भी पदार्थ का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने की सूचना ज्ञात किया जाता है, और उसका कैपेसिटी ज्ञात किया जाता है। कैपेसिटी का मतलब वो कितना पावरफुल होगा। बात समझ पा रहे हो? फिर से बोलते हैं, आपको सुन करके लिख लेना। इसका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि पीएच स्केल है क्या, तो सुनिए। पीएच स्केल एक प्रकार का ऐसा पैमाना है जिसमें किसी भी पदार्थ का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। फिर से कहते हैं हम लोग पीएच स्केल एक प्रकार का वैसा पैमाना है जिसके माध्यम से किसी भी पदार्थ का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना मिलता है, उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। चलिए अब हम लोग पीएच स्केल का क्या करते हैं, तो फोटो बनाते हैं। बात समझ पा रहे ना? तो देखिए ये है हम लोगों का पीएच स्केल का सूचना, मतलब पीएच स्केल का फोटो। ये हो गया 14, उधर से 7 से 14 तक, और इधर आ जाएंगे हम लोग 0 तक। बात समझ पा रहे ना? 6 5 4 3 2 1 0। सबसे पहली बात
पीएच स्केल पे जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, कितना रेंज के बीच में होता है, बात समझ पा रहे ना। पीएच स्केल पे जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। सबसे पहला बात, पीएच स्केल का विकास किसने किया, सोरेनसन ने किया था, बात समझ पा रहे ना। पीएच स्केल है क्या था, पीएच स्केल एक प्रकार का वैसा पैमाना है जिससे किसी भी पदार्थ का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना मिलता है, उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अब ये स्केल, अब हम लोग स्केल का फोटो बना लिए हैं। स्केल पे कहां से कहां तक मान होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब देखिए, यदि किसी विलयन का, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है तो वह उदासीन होगा, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अगर कम होगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम होगा तो वह अम्ल होगा, बात समझ पा रहे हो। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो वह क्षार होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 6.4 हो, यदि किसी विलयन का पीएच मान 6.4 हो तो बताएं कि वो अम्ल होगा कि क्षार होगा कि उदासीन होगा। तो आप जान सकते हैं कि 6.4 कहाँ आएगा, तो भाई मेरे 7 से पहले आएगा तो क्या अम्ल होगा। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, यदि 7 होगा तो उदासीन होगा, यदि लवण होगा, ठीक है, उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान जैसे 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। जैसे हमारा ब्लड का पीएच मान, हम लोगों का ब्लड का, मनुष्य का ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो बताइए कि वो अम्ल होगा कि क्षार होगा कि उदासीन होगा। तो भाई मेरे 7 से ज्यादा है, 7.4 7 से ज्यादा है, तो जनरल सी बात है कि क्या होगा, तो क्षार होगा। तो खैर हम लोग सबका पीएच मान भी देखने वाले हैं कि किस वस्तु का, जैसे मानव मूत्र का पीएच मान देखेंगे, हम लोग ब्लड का पीएच मान देखेंगे, दूध का पीएच मान देखेंगे, नींबू का रस का पीएच मान देखेंगे, HCl का पीएच मान देखेंगे। तो सारा चीज का हम लोग खैर पीएच मान देख लेंगे अगली वीडियो में। सब पर इस वीडियो में कुछ बोलना है तो हम आपको बताना यही चाह रहे हैं कि सबसे पहले पीएच स्केल पे पैमाना 0 से 14 तक होता है। यदि 7 पे रहेगा तो उदासीन, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, तो बोल सकते हैं कि जो हमारा शुद्ध जल है उदासीन है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आप यहाँ से याद रखना, जनरल से बैठे नॉर्मल चीज है, याद रखना इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्रबल तथा दुर्बल। प्रबल मतलब मजबूत, इसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, और दुर्बल का मतलब होगा, दुर्बल का मतलब होगा कमजोर होगा। तो प्रबल बड़े मजबूत और दुर्बल का मतलब कमजोर, अम्ल और क्षार। मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। बस समझ पा रहे हैं। ये सारा चीज के बारे में चर्चा करेंगे, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल मतलब मजबूत अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वे जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, और H+ आयन हाइड्रोजन आयन, याद रखिएगा हम बताए थे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा बताए थे। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा होता है कि जो जल में घुलने के बाद H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो जल में घुलने के बाद OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। ये आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा था, बात समझ पा रहे हो। तो उसी प्रकार यहाँ पढ़िए, जो जल में घुलने के बाद पूर्णतः माने पूरी तरह से आयनित हो जाएगा, और H+ आयन देता है उसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। जैसे में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना ज्यादा हार्ड होता है, हाथ पे रखोगे तो भाई हथेली को छेद कर देगा, इतना ज्यादा ये हार्ड होता है, बस समझ पा रहे हो। उसके बाद HNO3 है, फिर उसके बाद ये H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग का राजा है, और ये भी ज्यादा हार्ड होता है, बात समझ पा रहे हो। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि उधर से विलेन आता है और हीरोइन के ऊपर क्या कर देता है, इसको उड़ेल देता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और उसका स्किन या चमड़ा जो भी होता है वो चेहरा जल जाता है, तो बदसूरत दिखने लगता है। तो वो हम इसी अम्ल का प्रयोग करता है ज्यादातर, बड़े एसिड का प्रयोग करता है, बात समझ पा रहे हो, मूवी में होता है। उसके बाद दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब कमजोर अम्ल, वैसा अम्ल ना जिसको हम लोग आराम से इजीली हाथ वगैरह से टच कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। जैसे देखिए, वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है आधा अधूरा होता है, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से माने आधा अधूरा आयनित होगा, और उसके बाद हाइड्रोजन आयन H+ आयन देगा, उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल।
सिंपल सी बात है भाई मेरे, प्रबल अम्ल को जल में घोलेंगे तो पूरी तरह से आयनित हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से आयनित होगा और H+ आयन देगा। और दुर्बल का मतलब कमजोर होता है, इसका मतलब हो जाएगा जिसको जल में घोलने के बाद आंशिक रूप से माने आधा अधूरा आयनित होता है, उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जैसे में क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो देख लो एसिटिक अम्ल, बताओ एसिटिक अम्ल हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल का भी हम लोग उपयोग करते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, क्या संतरा हम लोग नहीं खाते हैं, खाते हैं, तो हम लोग दुर्बल अम्ल का प्रयोग खाने में भी करते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्बोनिल अम्ल हो गया और बहुत सारा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक जो टमाटर में पाया जाता है, बात समझ पा रहे हो, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल हार्ड है, हम लोग के लिए नुकसान है, शरीर को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा डायरेक्टली, बात समझ पा रहे हो। उसके बाद है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार मतलब एकदम पावरफुल एसिड हो, पावरफुल बेस होगा तो क्षार होगा। तो देखिए वे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर OH- आए, ये भी हमने बताया था, क्षार किसे कहते हैं, NH को क्षार, जिसको जल में घोल दीजिएगा तो OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे है कि वे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत पावरफुल है, हम लोग का क्या है तो क्षार। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप इसके बारे में बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना संभव है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अब आप लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है दुर्बल क्षार। दुर्बल मतलब होता है कमजोर क्षार, इजीली इसको टच कर सकते हो, छू सकते हो, कोई प्रकार का दिक्कत ना होगा, और इसको भी टच करना कर सकते हो, बट इसका एक प्रोसेस होता है, बात होता है, डायरेक्टली नहीं कर सकते भाई मेरे। देखिए वे क्षार जो जल में घुलकर आंशिक रूप से माने कि आधा अधूरा, वे क्षार जो जल में घुलकर आंशिक रूप से मतलब आधा अधूरा आयनित होकर OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। NH4OH ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है भाई, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका। और इसका प्रयोग हम लोग ग्रीस को साफ करने में, दाब धागे को साफ करने में और कांच को यानी शीशा को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। बात समझ पा रहे हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्ट वाला, इसको दीवारों को सफेदी में करते हैं भाई, याद रखो, हम लोग पहले का चैप्टर पढ़े थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग दीवारों को सफेदी में करते हैं, क्यों हम लोग वहां पे देखे। तो इसको दीवारों को सफेदी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जब हमारे पेट में जोरों से जब जलन होता है, दर्द होता है, तब हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं और पेट का दर्द हमको यहाँ से ठीक होता है। तो जो भी पेट दर्द का जो दवा बनाया जाता है, इसी को मिक्स करके भी बनाया जाता है, भाषण और इत्यादि और सारा हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में क्या काम लोग सीखे, सबसे पहले बात pH, P का मतलब पावर, H का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की शक्ति हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई मेरे pH स्केल का विकास किसने किया था, तो सोरेनसन नाम का आदमी पहले था, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा था कि pH स्केल है क्या, तो pH स्केल एक प्रकार का वैसा पैमाना है जिसमें किसी भी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीन होने की सूचना मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। pH स्केल का मान 0 से 14 तक होगा, जगह में 7 को मीडिएटर मानना है भाई मेरे, बीच में मानना है कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो जाएगा तो वह उदासीन होगा, यदि उस किसी विलयन का pH मान 7 से थोड़ा सा भी कम होगा तो अम्ल होगा, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, मतलब जितना भी ज्यादा हो जाए भाई वो कितना होगा, क्षार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार पर बात की, बात समझ पा रहे हो। तो प्रबल अम्ल मतलब पावरफुल अम्ल, उसके बाद में दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर, प्रबल क्षार मतलब मजबूत क्षार और दुर्बल क्षार का मतलब कमजोर क्षार, बात समझ पा रहे। आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में pH का महत्व, जो कि हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ये भी एक संधारण टॉपिक स्टार्ट होगा, पार्ट 4 वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।